आप लोग कक्षा 10वीं में पहुंच चुके हैं और 10वीं में आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। वो है बहुपदों का भाग। तो बहुपदों का भाग सीखने से पहले उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे बहुपदों का मानक रूप क्या है, बहुपदों का योग किस प्रकार से किया जाता है, बहुपदों को घटाया कैसे जाता है और बहुपदों का गुणा कैसे किया जाता है। ये सब आप लोग कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमको करना है बहुपदों का योग। तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक बहुपद है और ये दूसरा बहुपद है, तो आपको इसको जोड़ना है। ये है बहुपदों का योग, इनको जोड़ना है, यानी कि आपको करना है px प्लस qx। तो हम सबसे पहले px को लिख लेते हैं, जैसे x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 और प्लस 2x प्लस 6 और प्लस आप qx लिख लीजिए, जैसे x क्यूब माइनस 3x प्लस 2। सबसे पहले आपने क्या लिखा, px प्लस qx। px पूरा लिख लिए, बीच में प्लस का चिन्ह लगाए और फिर आपने क्या लिख दिया, qx। अब हम बहुपदों की घातों को घटते क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो पहला बहुपद था उसमें हमारे पास 1 2 3 4 पद थे और दूसरे बहुपद में हमारे पास कितने पद हैं, 3 पद हैं। तो आप क्या करेंगे, अब जब आपने प्लस का चिन्ह लगा लिया है पहले दोनों बहुपदों के बीच में, अब बहुपदों की घातों को, इसके पदों की घातों को घटते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले पद में x की घात 4 है और 4 घात वाला कोई और पद नहीं है, तो सबसे अधिकतम घात 4 है, तो सबसे पहले हमने लिख दिया x की घात 4। इसके बाद जो घात आता है वो 3 घात वाला पद है और 3 घात वाला पद है माइनस 3x की घात 3, तो हमने लिख दिया माइनस 3x की घात 3। 3 घात वाला कोई और पद है क्या, तो है यहाँ पे, ये है x की घात 3, तो हम यहाँ लिख देंगे x की घात 3। अब 3 घात के बाद हम देखेंगे कि क्या हमको 2 घात वाला पद है, x की घात 2 वाला कोई पद बचा है क्या, नहीं है, तो x की घात 2 वाला पद नहीं है। अब x की घात 1 वाला पद हम देखते हैं, तो यहाँ पर x की घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो हमने यहाँ लिख दिया 2x। और उसके बाद x घात वाला कोई और पद है क्या, 1 वाला, तो यहाँ पर हमको मिला माइनस 3x। अब x की घात 1 वाले पद हो गए, अब कौन से पद बचे हैं, अब वे पद बचे हैं जिसमें x नहीं है। x नहीं है इसका मतलब उसमें x की घात 0 है, तो x की घात 0 वाले हमारे पास पहला पद हुआ 6 प्लस 6 और यहाँ पर मिला प्लस 2। तो हमने यहाँ पर क्या किया, बहुपद की घातों को घटते क्रम में लिख दिया, जैसे घात 4 वाला पद, फिर 3 वाले दोनों पद उसके चिन्हों के साथ, जैसे 3x क्यूब का चिन्ह माइनस है तो माइनस लिखा, इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस लिखे। फिर x वाला पद जो है वो है प्लस 2x और माइनस 3x प्लस 6 प्लस 2। अब इसको हम हल करेंगे। x की घात जैसा कि आपको पता है और आपने क्लास 9th में आप सीख चुके हैं कि घात 4 वाला पद घात 3 वाले पद के साथ नहीं जुड़ सकता है। कौन से पद आपस में जुड़ सकते हैं, ऐसे पद जुड़ सकते हैं जिनकी घातें समान हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x की घात 4 वाला कोई और पद नहीं है, तो यह न किसी और के साथ यह जुड़ेगा और न ही घटेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि x की घात 3 वाले हमारे पास 2 पद हैं, तो एक में चिन्ह है माइनस और एक में चिन्ह है प्लस, ये दोनों जुड़ या घट सकता है, लेकिन एक का चिन्ह माइनस है और एक का चिन्ह प्लस है। जब ऐसी स्थिति रहती है तो हमें पता है कि हमें घटाने की क्रिया करनी है, यानी कि आप 3x क्यूब में प्लस 1x क्यूब, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब सामने 1 है, तो माइनस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, घटाएंगे 3 में से 1 तो 2 आएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस रहेगा, तो ये आ जाएगा माइनस 2x क्यूब। अब इसके बाद हम आते हैं x की घात 3 के बाद x की घात 1 वाले पद में, तो x की घात 1 वाला 2 पद है। अब इन दोनों जुड़ या घट सकता है, एक का चिन्ह प्लस है और एक का चिन्ह माइनस है, तो जब एक का चिन्ह प्लस और एक का माइनस रहता है तो हमें पता है कि हमें घटाना ही है, और जब हम इसमें घटाएंगे तो बड़ी में से छोटी घटाए तो 3 में से 2 घटा तो 1x आया।
अब एक x का चिन्ह क्या होगा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस, और एक x को हम एक लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे -x। और यहाँ पर देखिए दोनों प्लस है, इन दोनों में x की घात 0 है, माने इनको जोड़ या घटाया जा सकता है, और दोनों का चिन्ह प्लस है। और हमको पता है कि जब घात समान होती है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, तो घात समान होती है तो हमें उसको जोड़ना है। तो 6 और 2 जोड़ के 8 हो जाएगा और चिन्ह रहेगा प्लस। तो बच्चों इस प्रकार से आपने सीखा कि दो बहुपदों को हम किस प्रकार से जोड़ेंगे। सबसे पहले पहला बहुपद लिख लिए, फिर दूसरा बहुपद लिख लिए, इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिए। इसके बाद x की घातों को हमने घटते क्रम में लिखा, और घटते क्रम में लिखने के बाद जो समान घात वाले पदों को जोड़ना या घटाना जो भी क्रिया करनी है वो कर लिए, और फिर जो हमारा आंसर है वो मानक रूप में आ गया। सबसे पहले मानक रूप, यानी आप पढ़ चुके हैं मानक रूप क्या होता है कि x की घातों को घटते या बढ़ते क्रम में लिखना। जैसे यहाँ 4 है, 3 है, फिर 1 है और फिर 0 है, तो इस प्रकार से इसका आंसर ये होगा। अगर आपको अंतर करना है, मतलब इसको घटाना है, तो बहुपदों का अंतर किस प्रकार से होता है। जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2x² + 3x + 5 में आपको घटाना है x² + x - 2 घटाइए। इस प्रकार का सवाल है तो आप कैसे करते हैं, जो पहला बहुपद है इसका हल हम इस प्रकार से लिखेंगे। पहले बहुपद को हमने लिख लिया 2x² + 3x + 5, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, और इसमें आपको दूसरा बहुपद घटाना है तो माइनस लिखे, तो ये आ गया x² + x - 2। सबसे पहले आप पहला ब्रैकेट देखिए, प्लस में हमने ब्रैकेट नहीं लगाया था, लेकिन माइनस में आप बीच में दोनों को हमने ब्रैकेट में लिखा, कोष्टक में लिखा, और बीच में हमने चिन्ह दिया माइनस का। अब उसके बाद क्योंकि इस ब्रैकेट, इस कोष्टक के सामने का चिन्ह कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, यानी अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो ये आ जाएगा 2x² + 3x + 5। और जो दूसरा कोष्टक है इसके सामने का चिन्ह क्या है, माइनस है, और जब माइनस चिन्ह होता है हमें पता है कि जब हम माइनस चिन्ह सामने रहता है और कोष्टक खोलते हैं तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए x² का कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस है, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, -x²। ये x का चिन्ह भी प्लस है तो ये भी हो जाएगा -x, और 2 का चिन्ह जो है वो माइनस है, तो ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा +2। इतना करने के बाद आपको सेम प्रक्रिया अपनानी है जैसे कि आपने बहुपदों के योग में किया था, यानी कि आपको बहुपद की घातों को घटते क्रम में लिखना है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें टोटल कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो इन सारे 6 पदों में जो सबसे अधिकतम घात है वो है 2। तो 2x की घात 2 वाले हमारे पास 2 पद हैं। तो सबसे पहला पद है 2x², और उसके बाद दूसरा पद है -x²। देखिए इसका चिन्ह माइनस था तो ये माइनस चिन्ह के साथ ही यहाँ पर आएगा, इसका चिन्ह नहीं बदल रहा है। उसके बाद x की घात 2 वाले 2 पद होने के बाद x की घात 1 वाला पद है 3x, यानी यहाँ लिखा हमने +3x, और फिर x की घात 1 वाला एक और पद दिख रहा है मुझे, वो है -x। तो इस प्रकार से ये दोनों पद लिख लिया हमने, इन दोनों पदों को लिख लिया। अब बचे कौन से, जिनमें x नहीं है, तो ये इसका चिन्ह प्लस है तो इसको +5 लिखेंगे, इसका चिन्ह प्लस है तो हमने इसे +2 लिखा। अब हमें समान घात वाली पदों को हम जोड़ या घटा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए x की घात 2 वाले 2 पद है, एक का चिन्ह प्लस है, एक का माइनस है, तो पता है ये घटेगी, 2 में से 1 गया 1 x², क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है इसलिए हमें को इसमें प्लस ही लिखना है, जो कि सामने वाला पद होने के कारण लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इसका चिन्ह प्लस है, इसका माइनस है, x की समान घात वाले 2 पद है, तो +3 - 1 यानी +2 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है, तो ये +2x आ गया, और 5 और 2 7।
इस प्रकार से पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाइए तो हमारी प्रक्रिया बस पहले स्टेप में डिफरेंट रहती है कि हम दोनों को कोष्टक में लिखते हैं और बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं, और जब कोष्टक खोलते हैं तो जिस कोष्टक के सामने माइनस का चिन्ह है उसके सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसको हल करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं बहुपदों का गुणा। तो बहुपदों का गुणा में एक सवाल मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। x+5 का गुणा करना है x-7 के साथ। ठीक है बच्चों, तो अगर ये दो कोष्टकों का गुणा करना है तो हम कैसे करेंगे? एक कोष्टक को हम तोड़ते हैं और दूसरे कोष्टक को एज इट इज रखेंगे। तो पहले कोष्टक को तोड़ेंगे तो इसमें कितने पद है? 2 पद है। तो पहला पद क्या है? x। तो x का गुणा हो जाएगा दूसरे कोष्टक के साथ, यानी कि x-7 के साथ। बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे, और प्लस के बाद 5 है तो अब इस 5 का गुणा होगा इस 5 का गुणा होगा x-7 के साथ। अब यहाँ पर देखिए, अब x का गुणा इस कोष्टक के साथ होगा, माने x का गुणा इसके हर पदों के साथ होगा। कोष्टक को आप ऐसे ही रखेंगे। x का गुणा जब x के साथ होगा तो कितना आएगा? x गुणित x बराबर हो जाएगा, जब हमको पता है कि जब आधार समान होते हैं तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये आ जाएगा x की घात 2। कई लोग बहुत गलती करते हैं कि x गुणित x बराबर 2x लिख देते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है। जब हम समान घात वाली दो संख्याओं का गुणा करते हैं जिनके आधार समान है तो आधार वही रहता है और घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ x गुणित x हो जाएगा x की घात 2, और x गुणित 7 एक चर है और एक अचर है तो गुणा नहीं हो सकता, तो हम इसको लिखते हैं 7x। उसके बाद प्लस 5 गुणित x, ये हो जाएगा 5x, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 5 सत्ते 35। अब यहाँ पर कोष्टक खोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखिए इसके सामने भी प्लस है, इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, यानी कोष्टक खोलेंगे तो हमारा कोई भी चिन्ह बदलेगा नहीं। तो हम पहला कोष्टक खोलते हैं, तो x² माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। अब इसको हल करते हैं। देखते हैं x² वाला एक ही पद है और x वाले 2 पद हैं। तो पहला पद x² को हम लिखते हैं क्योंकि इसको ना किसी के साथ जुड़ना है ना ही घटना है, और x की घात 1 वाले 2 पद हैं तो ये जुड़ या घट सकते हैं चिन्हों के हिसाब से। अब एक का चिन्ह माइनस है और एक का प्लस है, यानी हमको पता है कि घटाने की क्रिया करनी है। बड़ी संख्या में से छोटी घटा दीजिए, 7 में से 5 गया 2 आएगा, और चिन्ह वही होगा जो बड़ी संख्या का चिन्ह है, यानी यहाँ आ जाएगा -2x और ये आएगा -35, क्योंकि x की घात 0 वाला या बिना x वाला एक ही पद है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम गुणा की क्रिया किस प्रकार से करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने रिवाइज किया क्लास 9 का कोर्स कि दो बहुपदों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं और उनका गुणा कैसे करते हैं। अब आप लोग के लिए कुछ होमवर्क है, इसको आप जरूर बनाएंगे, क्योंकि जब आप इसको अच्छे से बना पाएंगे तभी हमारा आप अगला जो लेक्चर है उसको समझ पाओगे कि बहुपदों का भाग किस प्रकार से किया जाता है।